हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डूडल की मस्तियाँ। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल ठीक और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। आज मैं आ गई हूँ अपने थर्ड व्लॉग के साथ जो कि है मूवी डे। और इस दिन हमने किया बहुत सारा फ़न जो कि आप आगे जाके वीडियो में देखोगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मेरा जाके इंस्टा का अकाउंट भी फॉलो कर लें। तो गाइस मैं चली गई अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने और मूवी का सीन हो तो सबसे पहले माइंड में आता है एम्पोरियम का यूनिवर्सल सिनेमा। वहाँ गए तो वहाँ लगी हुई थी द नन। जिन्होंने नन पार्ट 1 देखा है उनको पता है कि नन पार्ट 1 कितना अच्छा था। सो आई डिसाइडेड कि आज हम देखेंगे नन का पार्ट 2। जिस दिन मूवी देखने जाना हो और मैं लेट ना हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब भी मैं टिकट लेने गई तब तक मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने फ़ौरन बस भागने की और मैं जाके सिनेमा के अंदर बैठ गई और मैंने कहा बस अब मूवी देखते हैं। ना पॉपकॉर्न ना कुछ खाने पीने को, बस मेरा फोकस पूरा का पूरा मूवी पे था। तो जिन्होंने पार्ट 1 देखा हुआ उनको पता है कि पार्ट 1 के अंदर जो सिस्टर थी और जो मॉरिस था उन्होंने जाके नन को जो है वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब पार्ट 2 में थोड़ा सस्पेंस आता है। तो जो नन का भूत था जो लग रहा था कि अब मर चुका है लेकिन वो मरा नहीं था। अब वो डिफरेंट चर्च के अंदर जितने भी फादर्स और जितनी भी सिस्टर्स थी उनको कत्ल कर रहा था। तो अब दोबारा से उस सिस्टर के पास आया जाता है जो कि पार्ट 1 में जिसने नन का सामना किया था। भाई मूवी यहाँ से स्टार्ट होती है कि अब पता लगाना है कि बेसिकली नन है किसके अंदर। वैसे गाइस मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी मैं उनका सस्पेंस ख़राब करूं, पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मूवी की स्टोरी लाइन लाजमी समझ आ जाएगी। अब जहाँ बात करें हम मॉरिस की, तो मॉरिस जो है वो एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो है वो जॉब करने लग जाता है। वहाँ पर कुछ सीन इस तरह से होता है कि एक टीचर होती है, उनकी बेटी होती है और कुछ शरारती से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उसकी बेटी को तंग किया करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ नहीं जाना होता वहाँ उसको कहते हैं कि तुम जाओ, और वहाँ उसको नन नज़र आती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी साइड से दिखाते हैं इस सिस्टर की स्टोरी जहाँ पर वो अब दोबारा अपने चर्च से बाहर निकली है और वो नन की तलाश में निकली है। कैसे वो नन की तलाश में निकली है कि एक फ़ादर आते हैं उसके पास और बताते हैं कि इस तरह रिसेंटली एक चर्च के अंदर एक फ़ादर ने जो है वो सुसाइड कर लिया, तो तुम उसकी हकीकत का पता लगाओ कि वो कैसे मरा है। अब दिखाते ये हैं कि फ़ादर जब चर्च में जिस रात उनकी डेथ हुई होती है, जिस रात उनको जला के मारा गया होता है, उस रात एक बच्चा उस चर्च के अंदर होता है और सिर्फ एक वही होता है जिसको सारी हकीकत पता होती है कि उस रात हुआ क्या था। तो ये सिस्टर जो है उस बच्चे की तलाश में निकलती है। तो जब ये उसके बच्चे के पीछे भागती है तो ऑल ऑफ सडन इसका जो है वो सामना नन के साथ होता है और नन फिर इसको लेके जाती है फ्लैशबैक में। और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सेंट लूसी हैं जिनकी आंखें जो हैं वो नन को चाहिए होती हैं, इसलिए वो दोबारा आई है। अच्छा, ये वाला सीन ना बहुत स्केरी था। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या होने वाला है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और अचानक से ये सीन आया ना, लिटरली मेरे हाथ से मोबाइल गिरने वाला था। ये वाला सीन हुआ। हॉरर मूवी को सिनेमा में देखने का अपना ही मज़ा होता है। जैसे कि ये सीन था बड़ी स्क्रीन के ऊपर ना, ओहो हो, इट वाज सो गुड। दूसरी तरफ दिखाते हैं मोरिस बोर्डिंग स्कूल के उस चैपलन के बाहर खड़ा होता है जिसको प्रिंसिपल ने बंद कर दिया क्योंकि उसकी बेटे की वहाँ डेथ हुई होती है। दूसरी तरफ जो सिस्टर है उसको सारी हकीकत पता चल जाती है कि नन को वो आंखें चाहिए और वो आंखें कहाँ पर हैं, बोर्डिंग स्कूल में जहाँ पर मोरिस है। तो वो वहाँ पर चली जाती है और रास्ते में वो दूसरी सिस्टर को अपनी फैमिली के बारे में बताती है। और फिर क्या होता है कि जैसे ही वो बोर्डिंग स्कूल पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि मोरिस उस टीचर उसकी बेटी के साथ बाहर निकल रहा है और साथ ही सिस्टर उसे कहती है कि नहीं, इनसे दूर हो क्योंकि शैतान तुम ही हो। जिन्होंने भी नन का पार्ट 1 देखा है वो ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि मॉरिस के अंदर नन कैसे आता है, क्योंकि लास्ट सीन में दिखाते हैं पहले पार्ट के अंदर कि मॉरिस जो है वो सिस्टर को बचाने जा रहा था, तो फिर उसके अंदर नन ट्रांसफ़र होगी। और इस टाइम पे जब मॉरिस को पता लगता है कि उसके अंदर नन है और सबको पता लग गया है, तो वो अपने आप को ज़ाहिर करता है और द मोमेंट ही से और अब सिस्टर जो है वो पूरी कोशिश करती है कि वो मॉरिस को किसी ना किसी तरीके से रोक ले कि वो उन आंखों तक ना पहुंच सके, क्योंकि वो आंखें इसी बोर्डिंग स्कूल में हैं। और नन को भी ये बात पता है और सिस्टर को भी ये बात पता है। इतनी देर में दूसरी सिस्टर भी आती है उसकी हेल्प कराने के लिए। अब मूवी के मैं बहुत सारे सीन्स जो हैं वो कट कर चुकी होती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मैं बस मूवी देखना चाहती थी। मैं उस पर बिल्कुल कंसंट्रेट करना चाहती थी। लेकिन अभी होता ये है कि जो बकरा जो स्टार्टिंग में दिखाया था ना वो वॉल पे लगा हुआ, अब वो असल में हकीकत में निकल के बाहर आ जाता है। और जो सिस्टर है वो किसी ना किसी तरीके से लूसी की आंखें भी जो हैं वो तलाश कर लेती हैं
दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि नन जो है वो सेंट लूसी की आंखें पकड़ने ही लगता है, लेकिन इतनी देर में वो जो दूसरी बच्ची होती है वो उन आंखों को लेके फ़ौरन जो डब्बी होती है उसको लेके भाग जाती है अपनी सीक्रेट प्लेस पे। अब उसकी सीक्रेट प्लेस क्या थी वो भी मॉरिस को बहुत अच्छे से पता होती है। इस मूवी ने एक चीज़ तो बिल्कुल सही बताई कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर शरारत कर रहे हो तो वो शरारत लाजमी सामने आएगी। तो कुछ गर्ल्स थी इस बोर्डिंग स्कूल की जो कि अपनी प्रिंसिपल को तंग करती थी उनके कमरे में कॉकरोच छोड़ के। और फिर आया ये सीन जहाँ पर वो दोबारा से प्रिंसिपल के कमरे के अंदर झांकती हैं और क्या होता है ये आप खुद देखो। ये लड़की प्रिंसिपल के कमरे में देखती है कि हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ कॉकरोचेज़ होते हैं और इनकी प्रिंसिपल जो कि मर चुकी है अब वो यहाँ पर खड़ी है ज़िंदा, वो भी कॉकरोचेज़ से भरी हुई। और फिर आया ये सीन, उफ़ अल्लाह! मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी ये देख के। मतलब हॉरर मूवी थी, लेकिन सिनेमा में जब आप बैठ के मूवी देखते हो ना तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा हॉरर लगने लग जाती है। जितनी बड़ी स्क्रीन हो ना उतना अजीब लगता है। और फिर दिखाते हैं कि कहीं न कहीं सिस्टर जो है वो सेंट लूसी की आँखें मॉरिस से बचा लेती है और फिर उसको जो है वो उसके सामने करती है और जो नन होती है वो तड़पने लग जाती है। यहाँ देख के तो मैं भी समझ गई थी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नन इतनी आसानी से मर जाए। और फिर हुआ वही, नन दोबारा ज़िंदा होती है और फ़ौरन सिस्टर के हाथ से सेंट लूसी की आंखें जो है वो पकड़ लेती है और अब नन जो है वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। और फिर दिखाते हैं कि नन के पास अब वो आंखें आ जाती हैं और जो नन 1x थी अब वो 2x हो गई। अब वो इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है कि उसे हराना बहुत मुश्किल है। और यहाँ सिस्टर अब भी पूरी तरह कोशिश कर रही है कि बस नन को किसी तरह रोक ले, लेकिन अब नन को रोकना और भी मुश्किल हो गया है। सिस्टर के साथ जो दूसरी सिस्टर आई होती है वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन नन उसको भी नहीं छोड़ती और उसको भी अपने कब्ज़े में कर लेती है। और यहाँ पर आती है द मोमेंट ऑफ इस मूवी में बताते हैं कि जब सेंट लूसी को मार दिया गया था, जो सेंट लूसी का परिवार था वो हर तरफ स्कैटर हो गया था। कोई कहीं चला गया था, कोई कहीं चला गया था और उनमें से ही एक सिस्टर की अपनी मदर थी। तो इस वजह से सिस्टर जो है जब वो नन की आंखों में आंखें डाल के देखती है तो वो बच जाती है। अब इस सब को ख़त्म करने के लिए सिस्टर अपने साथ वाली दूसरी सिस्टर को कहती है कि तुम बस मेरे साथ प्रेयर करना स्टार्ट करो तो ही हम यहाँ से बच सकते हैं। और जैसे ही वो दोनों प्रेयर करना स्टार्ट करती हैं तो एकदम से उस रूम के सारे वाइन के ड्रम्स जो हैं वो फट जाते हैं और जो नन होती है वो आग से जल जाती है। और मूवी का एंड ये होता है कि मॉरिस जो है वो दर्द से तड़प रहा होता है और सिस्टर उसके पास बैठी होती है और इतनी देर में जो नन है वो उसके सामने जल रही होती है और मॉरिस की बॉडी को वो जो है वो छोड़ के चली जाती है। और फिर मॉरिस जो है वो सिस्टर का शुक्रिया अदा करता है और देन वो सारे अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा से आ जाते हैं। मूवी देखने के बाद ये मैं बाहर जा रही हूँ और ये स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते अचानक ही पता नहीं मुझे क्या होने लगा था और मैं गिरने लगी थी ये रिकॉर्ड करते करते। और बस ये बाहर आके हम लोगों ने एम्पोरियम की थोड़ी सी वीडियो बनाई और हम अब चल के बाहर जा रहे हैं। और फिर आई मैं वॉशरूम में जहाँ पर आके अपना आउटफिट चेक करना तो लाजमी है। और फिर हम लोगों ने खाया KFC जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। फिर हम आए पार्किंग में और चल दिए अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ। अब आप बाहर आए हो और चाय पिए बगैर घर चले जाओ ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हमने डिसाइड किया कि हम किसी जगह जाएंगे जहाँ पर हम चाय पियेंगे और लूडो खेलेंगे। तो हम चले गए इतनी सी खुशी जो कि है जोहर टाउन में। ये थी इनकी बहुत ही क्यूट सी एम्बियंस। फिर यहाँ बैठ के हमने खेली लूडो और हम लोगों ने मंगवाई अपनी चाय। और यहाँ पर एक क्यूट सी मानो बिल्ली थी जो कि वहाँ घूम रही थी और कभी इधर चक्कर लगा रही थी और बहुत क्यूट थी। वैसे मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है लेकिन मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। फिर आ गई वो चीज़ जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था, चाय। आई लव चाय। चाय ना हो तो मुझे लगता है दिन का आगाज़ और इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ। और फिर चाय पीने और लूडो खेलने के बाद हम चले वापस घर। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक इट। फिर से मुलाकात होगी आप सबसे इंशाल्लाह मेरे अगले व्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं आप लोगों के बगैर कुछ नहीं हूँ। आई नीड योर सपोर्ट। काइंडली मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस पे लाजमी कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।